कहानी की शुरुआत में नेमको और केसी को क्लास में कुंफू की प्रैक्टिस करवाते हुए देखा जाता है। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद केसी अपने सामने बैठे हुए तुलबा को बताते हैं कि अगर आप लोग इस ट्रिक को आजमाना चाहते हैं तो आपको रद्द-ए-अमल, तसादम और पेशगी को इस्तेमाल में लाना होगा। दोस्तों, ये तो हो गई है शुरुआत। असल कहानी तो यहाँ से शुरू होती है जब केसी एक दुकान में अपनी बीवी नेमको के लिए हार खरीद रहे होते हैं। केसी जैसे ही हार खरीदने के लिए पैसे निकालने लगे होते हैं तो इनकी नज़र शीशे से बाहर खड़े हुए दो आदमियों के ऊपर पड़ती है जो केसी को देख रहे होते हैं। केसी उनको देखकर समझ जाते हैं। इतनी देर में आदमी केसी की नज़रों से हट जाते हैं। इसके बाद केसी जल्दी से हार लेकर थोड़ा ही आगे जाते हैं तो वो लोग केसी के तअक्कुब में लग जाते हैं। केसी चंद मिनट के बाद उनके सामने आगे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों आदमी केसी से हार मांगने का मुतालबा करते हैं। केसी के ना देने पर वो दोनों केसी को मारने लग जाते हैं, लेकिन केसी क्योंकि अच्छे फाइटर होते हैं इन दोनों पर काबू पा लेते हैं। केसी के हाथ में चोरों का चाकू होता है। वो चाकू को देखते हैं और एक निशान देखने को मिलता है। फिर वो चाकू फेंक कर चले जाते हैं। इतने में रात हो जाती है। केसी अपनी बीवी को दिन में हुए वाक़ये के बारे में बताते हैं। नेमको को इसके बाद दिन में खरीदे हुए गिफ्ट को देता है। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। इतने में नेमको जाग कर केसी को दुकान से चॉकलेट लाने का कहती है। केसी चॉकलेट लेने चले जाते हैं। केसी चॉकलेट लेने लगे होते हैं तो इनको याद आती है कि इनका पर्स तो घर ही रह गया है। केसी घर को वापस चल पड़ते हैं। वापसी में अपनी बीवी को मरा हुआ पाते हैं जिसको गले पर वार करके मार दिया जाता है। केसी को गले पर कुछ निशानात भी मिलते हैं जो कोड़े में लगे हुए ब्लेड्स के होते हैं। इतने में सुबह हो जाती है। पुलिस नेमको की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उसके बाद केसी और उसके चंद मेहमान इसकी बीवी की आखिरी रस्मात को अदा करते हैं। इतने में केसी का एक दोस्त आता है जो थाईलैंड से ताल्लुक़ रखता है। वो नेमको की वफ़ात पर इजहार करता है और केसी को थाईलैंड आने की दावत देता है। केसी ये बात कहकर मना कर देते हैं कि मेरा एक ज़रूरी काम है जिसको ख़त्म करने के बाद मैं थाईलैंड आऊँगा। ये कहकर दोस्त वापस चला जाता है। केसी अपनी बीवी के कातिल की खोज में लग जाते हैं। केसी अपने क्लब में जाकर एक तलबा से पूछते हैं कि ट्रिपल किक का इस्तेमाल कौन करता है। जवाब मिलता है अज़ूमा डोजो। फिर वो डोजो क्लब में जाते हैं और वहाँ के तलबा को मार कर उनसे कातिलों का पता हासिल करते हैं। दोस्तों, ये वही कातिल थे जो चोर बनकर केसी से तोहफा लेने आए थे। केसी उनको एक बार में देखता है जिसके बाहर खड़े होकर केसी उनकी तरफ अपनी बीवी का वो तोहफा भेजता है जो वो लेना चाहते थे। चोर वो हार देखकर बाहर आ जाते हैं और केसी की तलाश में लग जाते हैं। फिर केसी उन दोनों को मार देते हैं। केसी अब थाईलैंड चला जाता है अपने दोस्त के पास। उसका दोस्त उसको देखकर बहुत खुश होता है। केसी के दोस्त का कुंफू स्कूल होता है। केसी भी वहाँ प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद केसी बीमार हो जाते हैं थोड़ा, और इस दिन स्कूल की तरफ से फल तोड़ने की बारी केसी की होती है। केसी की तबीयत ख़राब होने के बायस केसी के दोस्त का सीनियर स्टूडेंट जिसका नाम लूकस होता है इससे टोकरी लेकर खुद फल तोड़ने चला जाता है। केसी कमरे में आके आराम करने लग पड़ते हैं। इतने में केसी को बाहर से शोर की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। केसी बाहर जाकर देखता है तो लूकस को मरा हुआ पाता है। वो भी इसी तरह कत्ल कर दिया जाता है जिस तरह केसी की बीवी को कत्ल किया होता है। केसी अपने दोस्त को फिर बताता है कि आज फल तोड़ने की बारी मेरी थी। मेरी जगह तुम्हारा सीनियर स्टूडेंट लूकस मारा गया। वो लोग मेरे लिए आए थे। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। केसी का दोस्त उसको बताता है कि वो तीनों दोस्त थे, तुम्हारा सुसर, टकेला, मेरा बाप और एक लड़का जिसका नाम एहसानू था। तीनों को गेटरिंग सेंटर के बेस्ट स्टूडेंट थे। जब सेंसिक की मौत होती है तो एहसानू और टकेला के दरमियान सेंटर को लेकर झगड़ा हो जाता है। टकेला ने एहसानू को मार डाला। अब टकेला पूरी तरह से आज़ाद था सेंटर की परंपरा को बढ़ाने के लिए, मगर टकेला को ये नहीं पता था कि एहसानू का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम गोरो था। इसने अपने भाई का कत्ल होते हुए देख लिया था। केसी का दोस्त बताता है कि मेरे वालिद बताते हैं कि मैं उस बच्चे का गुस्सा कभी भूल नहीं पाता। कुछ साल गुजरने के बाद ये अफवाहें चलने लगी कि गोरो मुजरिम बन चुका है। बर्मा के जंगल में अपना अड्डा बनाकर वो अपने ड्रग्स के कारोबार को चलाता है। ये सब बताने के बाद केसी उससे पूछता है कि तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो। केसी का दोस्त जवाब देता है क्योंकि कहा जाता है गोरो ने अपने आदमियों को कोड़े मारने वाली तार को इस्तेमाल करना सिखाया हुआ है जिससे वो लोगों का कत्ल कर देते हैं। ये हकीकत जानकर केसी गोरो को ढूंढने का इरादा करते हैं और अपने दोस्त को बर्मा जाने का बताते हैं। इसका दोस्त इसे बर्मा के जंगल का नक्शा देता है जो 1940 में इसके वालिद ने इसको दिया होता है। इसके बाद केसी बर्मा चला जाता है। वहाँ गोरो का पूछता है। सबको पता होने के बावजूद कोई भी इसको अड्डे का पता नहीं बताता।
फिर वो कश्ती के सहारे नदी के पार जाता है और नक्शे की पैरवी करते हुए दोस्त की बताई हुई जगह पर एक रात क़याम करता है और वहाँ से हथियार निकालता है और फिर आगे नक्शे की पैरवी करते हुए गोरोसैन के अड्डे में जा पहुँचता है। वहाँ निंजा के लिबास और हथियार के साथ दाखिल होकर उसके अड्डे को बम से तबाह कर देता है। इसके बाद गोरो को मारने के लिए उसके कमरे में जाता है। गोरो केसी को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो। केसी अपना तारुफ करवाते हैं और बताते हैं कि मैं नेमको का शोर हूँ। इस बात को सुनने के बाद गोरो कहता है कि नेमको ने तुम नमूने से शादी की थी। ये बात सुनने के बाद केसी गुस्से में आकर पूछता है कि यानी तुमको पता है कि नेमको मर चुकी है। इस बात के बाद वो आपस में लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं और गोरो की मौत हो जाती है। फिर केसी बर्मा से थाईलैंड दोस्त के पास वापस आ जाते हैं। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। ऊपर से एक डिलीवरी बॉय आ जाता है जिसकी कमर पर एक निशान देखने को मिलता है। केसी पूछता है इस निशान का मतलब क्या है। बॉय बताता है किसी पर रहम ना करो। ये सुनकर केसी को थोड़ा शक हो जाता है और वो इस जुमले को पूरा करते हुए कहते हैं छुप कर वार करो और दुश्मन की लाशें बिछा दो। दोस्त से पूछता है कि तुम थे ये सब तुम्हारा किया हुआ है। इन सब बातों को सुनने के बाद केसी का दोस्त उससे कहता है अगर आप तुम सब कुछ जान चुके हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हाथ मिला लो या तो दोनों में से एक को मरना होगा। केसी बोलता है सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। केसी अपने दोस्त को मार कर नेमको और लूकस का बदला ले जाता है और कहानी का इख्तिताम यहाँ पे हो जाता है।